दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 13 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, अपने आप आपको बहुत सारे करंट अफेयर याद होंगे। क्वेश्चंस तो अपने पास 20 हैं, और 20 के अलावा अपन 60 से 70 न्यूज और एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपने आप सेशन में याद हो जाएगी। तो डेली करंट अफेयर देखना बहुत जरूरी है। और जो आरआरबी पीओ में इनके लिए जा रहे हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, देखो आरआरबी पीओ के लिए आपको कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। आपको 15 से 20 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। आरआरबी क्लर्क के लिए आपको 25 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपको 5 अक्टूबर तक का या 30 सितंबर तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये मत सोचो कि सितंबर इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत बार ऐसा देखा है कि 5 दिन पहले, 3 दिन पहले की न्यूज आई है एग्जाम, इसीलिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, लाइक जरूर करो और कमेंट करना। कल गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2 डालना था, बट ब्रेक में बहुत पेन था, इस वजह से कंटिन्यू नहीं किया। आज अपन करेंगे जरूर। ठीक है, और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगा, पूरी वीडियो देखना आप लोग। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलते हैं क्लास के ऊपर जल्दी से। और जो लोग बोल रहे हैं कि सर स्पीड में देख रहे हैं इंटू टू में, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक चीज मैं बताऊं, आप जितना फास्ट पढ़ोगे उतना फास्ट भूलोगे। तो ट्राई करो 1.25 से ज़्यादा स्पीड में मत देखो करंट अफेयर की क्लास को, तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन फिल्म मेकर हैज रिसेंटली वॉन द 2024 जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड? जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है माइक पांडे जी। ठीक है, ही इज द प्रेजेंटर ऑफ द अर्थ मैटर्स इंडिया नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम विच हैज रीच्ड 800 मिलियन पीपल वीकली इन मल्टीपल लैंग्वेज फॉर 18 ईयर। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड किसको मिला है? माइक पांडे को। अमिताभ घोष जी को अपन ने देखा था शॉर्टलिस्ट किया है किसके लिए? ब्रिटिश एकेडमी प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के लिए, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट ईयर दिया था नंदिनी गुप्ता को कोटिंग इंडिया बुक के लिए। इस बार दे रहे हैं, दिया नहीं है अभी, शॉर्टलिस्ट किया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के लिए। ठीक है, अमिताभ घोष को। उनकी कौन सी बुक है? ये भी बुक का नाम याद रखना है, स्मोक एंड एशेज, स्मोक एंड एशेज, ओपीएम्स हिडन हिस्ट्रीज, ओपीएम्स हिडन हिस्ट्री, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ठीक है, उसके अलावा अपन ने देखा था बंतवाल जयंत बालिका जी न्यूज में तो है, क्योंकि इनको मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज जीता था इन्होंने। मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2024 किसके लिए जीता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के लिए वो मिला है बंतवाल जयंत बालिका जी को। ठीक है, तुहिन कांता पांडे ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको अभी फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है अभी? तुहिन कांता पांडे, ये कल ही पढ़ा था अपन ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which comprehensive national mock drill exercise was conducted to assess pandemic preparedness in Rajasthan under the aegis of National One Health Mission? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर अभी एक एक्सरसाइज करी है राजस्थान के अंदर, टू असेस द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कि राजस्थान पेंडेमिक के लिए कितना प्रिपेयर्ड। तो उस एक्सरसाइज का नाम है विषाणु युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वायरस वॉर एक्सरसाइज है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब बात करें रिसेंटली एक्सरसाइज कौन कौन सी। जीमैक्स एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया और जापान के बीच में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? योकोसुका में हुई है, योकोसुका जापान में। ठीक है, जीमैक्स एक्सरसाइज का एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट, 8th एडिशन। नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट का 16वां एडिशन है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, कहाँ पे हुई है? ये हुई है उमरोई मिलिट्री स्टेशन, उमरोई मेघालय में हुई है। ठीक है, अब बात करें मित्र शक्ति, सॉरी मित्र एक्सरसाइज, मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, मित्र नहीं है यहाँ पे, मित्र शक्ति है। मित्र तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज की बात करूं तो इसका 10th एडिशन, एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? मादुरु हो या श्रीलंका। अब मैं जब बोलता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, तो आपको बस ये नहीं
कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे जीमैक्स एक्सरसाइज है, इंडिया जापान के बीच में कहाँ हो रही है, ठीक है, एडिशन भी याद रखना, तो सारी चीज प्लस जो जीमैक्स एक्सरसाइज में उसमें इंडिया की आईएनएस शिवालिक गई है, आईएनएस शिवालिक रिम्पैक एक्सरसाइज जो हवाई में हो रही है वहां पे भी आईएनएस शिवालिक ही गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है ज्योति मनी जी ने। कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, शेन वॉटसन, द विनर्स माइंडसेट। ये भी एग्जाम में भी आई थी ये बुक, विनर्स माइंडसेट। एक बुक का भी अलग सेशन करेंगे अपन। परिमल नाथवानी जी ने बुक लिखी है द कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। केवी सुब्रमण्यन ने साहब ने बुक लिखी है इंडिया एट 100, envisioning tomorrow's economic powerhouse, tomorrow's economic powerhouse, ठीक है, ये लिखी केवी सुब्रमण्यन साहब। आज से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, डेली अपन शाम को एग्जाम के लिए कोई ना कोई वीडियो जरूर करें, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। चाहे अपन बेस्ट एमसीक्यू करें, क्विज करें या टॉपिक वाइज करें, कोई ना कोई जरूर करेंगे, तो बस रेडी रहना आप, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक याद करें अपन। एक बुक आई थी मई के अंदर, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट, ये लिखी है मगोद बसप्पा रविंद्र जी ने, रविंद्रनाथ, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी ने लिखी है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। अगली है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये किसने लिखी है, ये लिखी है टिम वॉकर ने, एलन वॉकर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, टिम वॉकर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। किसको अभी चीफ सेक्रेटरी बनाया अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने मनीष कुमार गुप्ता जी, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी थी, फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी, ये मैंने आपको शायद जुलाई में भी पढ़ा था अपने, सुजाता सैनिक, ठीक है। देवेंद्र नाथ सारंगी जी को भी एक एथिक्स कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। एथिक्स कमेटी किसकी है, ये एथिक्स कमेटी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन है, देवेंद्र नाथ सारंगी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये डे कब मनाते हैं हर साल, ये मनाते हैं 9 सितंबर को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये डे 2020 में ही स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। अब बात करें इसके अलावा 7 सितंबर को कौन कौन से डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, वल्चर अवेयरनेस डे। इसके अलावा एक और डे इंपॉर्टेंट डे 7 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, 7 सितंबर को आता है। इन्वेस्ट इन क्लीन एयर, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ठीक है। और अपन एक लास्ट में 20 तारीख के बाद में अपन हर एक मंथ के 200 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 8 सितंबर को। इसकी थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, प्रमोटिंग, स्पेलिंग गलत हो गई है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीस, तो प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, ये 15th एडिशन है हिमालय दिवस का, ठीक है, क्योंकि हिमालय दिवस पहली बार 2010 में मनाया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सेटअप प्लान्स फॉर अनाउंस्ड बाय विच कंपनी, तो कौन सी कंपनी है जो इंडिया की पहली मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सेटअप करने वाली, तो वो है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा अभी एक ट्राइब है साओरो ट्राइब, उसको हैबिटेट राइट मिला है, उसको क्या मिला है,
हैबिटेट राइट मिला है। गजपति उड़ीसा के अंदर है, गजपति डिस्ट्रिक्ट के है, ठीक है। प्लस इसके अलावा इंडिया का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कौन सी रोड ट्रांसपोर्ट ने की है? तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल मजीद तेबोने। ये है अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद द IIT मद्रास रिसर्च पार्क टू वर्क इन 4 ब्रॉड एरियाज: सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है यूएसए ने, ठीक है। यूएसए बहुत बार यूएसए ने इंडिया के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप हुई है। तो देखो, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ध्यान रखना, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? यूएसए का। इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया था, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल MOU हुआ है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। किसके लिए हुआ है? टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। इंडिया और ओमान के बीच में किसके बाद MOU हुआ है? बहुत ही फेमस, कितनी बार पढ़ा दिया आपको। टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है 3 सेक्टर में: एग्रीकल्चर, फार्मा एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। अब रेडी रहना, बहुत सारी चीजें हैं अब आपके लिए। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस किसने की है? ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। उसकी थीम क्या है? थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशंस, ठीक है। IATA का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। और ये वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है। उसकी थीम एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है। ये कहाँ होगी? अभी अक्टूबर में होगी। इसकी अक्टूबर में होगी माराकेच, मोरक्को के अंदर होगी, जिसको होस्ट करेगा रॉयल एयर मारोक, ठीक है। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था हनोई, वियतनाम में। सेकंड सेशन है वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, WSOC। इसकी थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है। कहाँ होगी? ये अक्टूबर में मोरक्को के माराकेच में होगी, ठीक है। IATA इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब मनाते हैं? अब मनाया जाएगा। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे विल बी ऑब्जर्व ऑन विच डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी अनाउंस किया है। तो ये 6 जुलाई को वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाया जाएगा, ठीक। रिजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय बांग्लादेश एंड सपोर्टेड बाय कोर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री ने किया है। द रेजोल्यूशन एम्स टू emphasize rural development's role in achieving the sustainable development goal by 2030। तो SDG गोल 2030 को अचीव करने के लिए ही मनाया है कि 6 जुलाई को वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाया जाएगा हर साल। चलो अब रेडी हो जाओ, अब मैं याद करवाने वाला हूँ आपको US ओपन और विंबलडन ओपन, 2 ओपन याद करवाऊंगा, ठीक है। US ओपन का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? वो जीता है जेनिक स्नाइपर नहीं है वो, सॉरी, जेनिक सिनर, ठीक है। ये कहाँ से है? कंट्री याद रखना, जेनिक सिनर इटली से। इन्होंने हराया किसको? हराया USA के प्लेयर है टेलर फ्रिट्ज, ये USA के हैं, ठीक है। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? वो जीता आरियाना सबालेंका, जो बेलारूस से है, ठीक है। और हराया किसको? इन्होंने हराया जेसिका पेगुला। तो USA वाली जो होम प्लेयर है वो दोनों फाइनल में रनर अप रहे। जेसिका पेगुला ये भी रनर अप रही है और टेलर फ्रिट्ज ये भी रनर अप रहे। US ओपन क्लियर। अब बात करें विंबलडन ओपन, ठीक है।
विंबलडन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस भैया ने, कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। स्पेन, इन्होंने हराया किसको है, नोवाक नोवाक डिजोकोविच, सर्बिया के। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, विंबलडन ओपन का, विंबलडन ओपन वो जीता था बारबोरा क्रेकजैक, क्रेकजैक नहीं है वो, बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा, थोड़ा क्रेजी हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री से है, चेक रिपब्लिक, ओके। अब बात करें इन्होंने हराया किसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैस्मिन पाउलिनी। जैस्मिन पाउलिनी की कंट्री पूछी जा सकती है, ये वहीं से हैं जहां से जेनिक सिनर है, इटली से हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, AFWU, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, और ये लास्ट ओपन है इस साल का, US ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे, और ऑस्ट्रेलियन और US ओपन होता है हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। Recently, an MOU was signed between which university and Indian Army and Indian Air Force to enhance the logistic capabilities of the Indian Air Force, Indian Armed Forces। तो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ पार्टनरशिप की, जो वडोदरा बेस है, ठीक है, जिसका पहला नाम था नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क को असेस करने के लिए NCAER ने, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च ने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की थी, ये भी मैंने बताया था, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रिसेंटली दो नई बनी है, दो एंटी सबमरीन वारफेयर, शेलो वाटरक्राफ्ट, क्या नाम है, ठीक है। एक तो है INS मालपे, दूसरी है INS मुक्ति, ठीक है, दो बनी है, ठीक है। INS मुल्की है सर। अब इन दोनों को बनाया किसने है, इन दोनों को बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड में, ठीक है। तो टोटल जो एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट बननी है, टोटल 8 बनाने का टारगेट है, ठीक है। उसमें से INS मालपे और INS मुक्ति ये 4th और 5th है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। इसके अलावा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बार बार उसको रिवाइज करवाता हूँ। इंडियन नेवी ने 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसको दिया था, मजगांव डॉक लिमिटेड को, किसके लिए, टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन बनाने के लिए, किसके साथ मिलकर बनाएंगे, इन पार्टनरशिप विद थाइसेन ग्रुप, जर्मनी की कंपनी है, थाइसेन ग्रुप, उसके साथ मिलकर बनाने वाले अंडर द प्रोजेक्ट P75 के अंदर। तो 6 एडवांस सबमरीन जर्मनी की थाइसेन ग्रुप के साथ मिलकर MDL बनाएगा, 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन नेवी ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कमेंस्ड एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड USA। इंडिया और USA के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है राजस्थान में ही अभी, पेंडेमिक की प्रिपेयरनेस चेक करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ है, काफी सिमिलर है। युद्ध अभ्यास का भी 20th एडिशन है, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन रिसेंटली क्या क्या हुआ है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा डेटा याद कराता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना रखा 2025 से 29 के लिए, आउटले रखा कितना है, फाइनेंशियल आउटले बात करें 3,06,137 करोड़, और इसके अंदर टोटल कितने घर बनाए जाएंगे, टारगेट कितना है, 2 करोड़, ये है ग्रामीण का। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का पूछे क्वेश्चन कितने घर बनाने, तो 1 करोड़, ठीक है। इसके अलावा एक और पढ़ने पड़ा था क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसका आउटले कितना था, 1765 करोड़, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक और चीज यार, एक चीज मुझसे गलत हो गई थी,
उसके लिए सॉरी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता है, ठीक है, वो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। उसके अंदर जो इंडिविजुअल और HUF है, दोनों की मैक्सिमम जो लिमिट है 4 kg है। ओनली ट्रस्ट ही बाई कर सकता है 20 kg। वहाँ पे मैंने HUF का 20 kg बता दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, आप लोग चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है। अभी एक और एक्सरसाइज हो रही है, तरंग शक्ति, इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। यस, फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है। 2 फेज में हुई, पहला फेज हुआ है सोलर एयरबेस, सोलर एयरबेस कहाँ है ये, तमिलनाडु में। सेकंड जो फेज होगा वो होगा जोधपुर में, राजस्थान में। काफी डेटा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लॉन्च की है? 2019 में लॉन्च की है। ऑलमोस्ट ये प्रधानमंत्री श्रम योगी PMSYM के जैसे ही है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसी का डेटा सेम है लगभग सारा। ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 2019 में लॉन्च की मोदी जी ने, रांची झारखंड से, ठीक है। इनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और LIC दोनों करते हैं। एज जो क्राइटेरिया है 18 से 40 साल है। मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है 55 रुपये से 200 रुपये तक कर सकते हैं, ठीक है। कब तक करेंगे? 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगी, 60 साल तक करेंगे। और जो भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी सेम ही है ये, बस ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वो जो वर्कर है उनके लिए है। ऑलमोस्ट सारी सिमिलर है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया था मैं। क्वेश्चन नंबर 14, a contract worth 26,000 crore was signed by which defense company with the Ministry of Defense for procurement of 240 AL-31FP aero engines for Su-30 MKI aircraft for Indian Air Force? ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 240 एरो इंजन Su-30 MKI के लिए ऑर्डर मिला, ये 8 साल के लिए बनाने। इसको मैन्युफैक्चर करेगा कोरापुट डिवीजन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करें इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अभी CMD नए कौन बने हैं? वो बने DK सुनील साहब, DK सुनील, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी एक्सटर्नल अफेयर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये मिलके MOU कर रहे हैं। किसके लिए? ये ग्रांट असिस्टेंस दे रहे हैं, ग्रांट असिस्टेंस दे रहे हैं फॉर नेपाल बिल्ट मुनाल सैटेलाइट, मुनाल सैटेलाइट, मृणाल नहीं है, मुनाल सैटेलाइट के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रांट असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। आज बहुत अच्छी चीजें करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। प्लीज जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक बार कैसी लगी आपको क्लास। Who recently elected as the chairperson of the Committee of Parliament on Official Language? पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी के चेयरपर्सन बने अमित शाह जी, ठीक है। मोटा भाई बने हैं ये, ठीक है। अब बात करें पहला फर्स्ट इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC और MSME के लिए ये कहाँ ओपन किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अहमदाबाद में। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई थी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए। उस कमेटी के हेड थे रवि गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं 10 सितंबर को, ठीक है। सितंबर के डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है सितंबर और अक्टूबर के डेज बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डेज तो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाते हैं। थीम है इसकी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सोल्यूशन वाज हेल्ड ऑन 6 सितंबर इन विच सिटी? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सोल्यूशन, ये न्यू दिल्ली में हुई है, जहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस भी यही हुई है। परिवर्तन चिंतन 2 कॉन्फ्रेंस फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसके साथ ये भी अपन देखते हैं, एक कैंपेन लॉन्च किया था, मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट
देश के लिए ये जो है कैंपेन, ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया था। ठीक है, अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम WEP उन्नति लॉन्च किया है। ठीक है, ये अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम है। हम बात करें इंडिया का पहली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिन्होंने खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली है केरला। OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। और सेकंड OTT प्लेटफॉर्म है जो मेघालय ने लॉन्च किया है, जो अपन ने पढ़ लिया था, हेलो मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री 101वीं कंट्री बनी है जो ज्वाइन करने वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो वो है नेपाल। 99 थे जिन्होंने यूएफा यूरो कप जीता था। 17 यूएफा यूरो कप जीता था स्पेन ने, और वो स्पेन ने 99 कंट्री है जो ISO को ज्वाइन करने वाली है। स्पेन के एक पर्सन है मानोलो मार्कोस, जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कोच है। ठीक है, 100 है पराग्वे और 101 में नेपाल, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा बात करें, निपुण इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अभी ताकि यूथ को स्किल कर पाए, उसके लिए कर्नाटक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सीएम किसान योजना किसने लॉन्च की? ओडिशा ने, जिसने सुभद्रा स्कीम भी लॉन्च की। नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। काफी कम टाइम है, काफी अच्छी क्लास हुई है आज की, तो लाइक करना है यार। क्वेश्चन नंबर 10(1) पे बैंकिंग अवेयरनेस का। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द proposal of Punjab National Bank and Bank of Maharashtra to cumulative raise the what amount through qualified institutional placement in 2024-25। तो टोटल QIP से कितने रेज करेंगे? 10,000 करोड़। ठीक है, ये जो शेयर मार्केट के अंदर ही टर्म होती है, QIP से जो बैंक को पैसा एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों ने 5,000 करोड़ QIP से रेज किए हैं। क्वेश्चन आ सकता है, QIP की फुल फॉर्म आ सकती है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अभी यूनियन बैंक ने पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप फॉर क्लीन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के साथ। कल ही अपन ने पढ़ा था। MTS रुपए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रीपेड कार्ड वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच बैंक? तो MTS रुपए NCMC प्रीपेड कार्ड किसने लॉन्च किया? किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसने MSME सहज लॉन्च किया था। ठीक है, प्लस अभी DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है डाक सूचक। इसके थ्रू जो भी कस्टमर है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके उनके डिपॉजिटर जो भी उनका क्लेम है, ठीक है, डिपॉजिट का क्लेम है, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके प्लीज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF मिल रही है आपको, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, और डेली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20-22 मिनट आप खाना खाते खाते या कुछ काम करते करते भी देख सकते हो, बस सुनना है आपको, तो आपको बर्डन नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, आज कुछ ना कुछ अपन जरूर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2, या फिर जो भी होगा मैं आज से स्टार्ट करूंगा कंटिन्यू, अब एग्जाम तक अपन नहीं रुकेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।